आ जाता है वो पर्वतारोहण के अंतर्गत आता है। एक तो होता है रॉक क्लाइंबिंग, ये एनसीसी के बहुत सारे कैंप्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र कोल्हापुर में रॉक क्लाइंबिंग का कैंप गया था, तो चट्टान पे कैसे चढ़ना है, हुक वगैरह लगा करके कैसे करते हैं, उसके लिए जो है रॉक क्लाइंबिंग होता है। उसके बाद स्कीइंग होता है। स्कीइंग, ये 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो भूमि पर आधारित एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जलीय, देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो पूछ लेंगे कि किन्हीं 3 फील्ड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखिए, किन्हीं 3 भूमि आधारित एक्टिविटीज़ के बारे में लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। अगर आता है किसी 3 या किसी 5 जल आधारित एक्टिविटीज़ को लिखिए, तो आप लिखेंगे नौकायन, जिसमें कहते हैं नौका दौड़, जिसको बोलते हैं नौकायन हो गया। स्कूबा गोताखोरी, जो समुद्र के अंदर गोताखोरी करते हैं उसकी प्रशिक्षण हो गया, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं उसको। चौथा है राफ्टिंग, राफ्टिंग करना, जो पीछे जो है बड़े बोट के पीछे एक उस पर जो है खींचते हैं पकड़ के, उसको राफ्टिंग कहते हैं। विंड सर्फिंग, विंड सर्फिंग मतलब जो छोटी बोट होती है ना मतलब हवा के चद्दर का जो पाल होता है, पाल त्रिपाल खींचा जाता है, उससे चलती है, उससे वैक्यूम बनता है और बोट आगे बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं विंड सर्फिंग, हवा के माध्यम से चलना। उसके बाद कयाकिंग आता है। कयाक माने होती है एक लंबी बोट होती है, उसमें 2 क्रू या 1 क्रू बैठते हैं और तेज़ी से दौड़ाते हैं, उसको कयाकिंग बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के हैं, तो है सेलिंग, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, विंड सर्फिंग और कयाकिंग। आपको बताएं कि इसको नौकायन, स्कूबा गोताखोरी, राफ्टिंग, विंड सर्फिंग, कयाकिंग, ये 5 हैं। अब बात आती है आकाशीय, जो आकाश में करते हैं। तो हमसे पहले पैरासेलिंग, जो हम ऊपर से क्या करते हैं, किसी हेलीकॉप्टर या किसी चीज़ से बोलते हैं पैरासेल करते हैं, उसमें तैरते हैं, उसको पैरासेलिंग बोलते हैं। पैरा जंप, और हम किसी ऊंचे स्थान पर जंप करते हैं और लास्ट में आकर के क्या करते हैं, अपने पैरा को खोल देते हैं, वो पैरा जंप बोला जाता है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग होता है जो कि किसी ऊंचे स्थान से या नीचे से जो है खींच करके छोड़ा जाता है, उसको ग्लाइड करते हैं, वो ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर आपका है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून आप जानते हैं कि गर्म हवा का नीचे जो सिलेंडर लगा रहता है, जब हवा भरती है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ लेके जाती है, तो वो एक बड़ा सा बैलून, तो उसको हॉट एयर बैलून भी बोलते हैं, तो आकाश में होता है। उसके बाद है स्लीदरिंग। ये 5 प्रकार हैं आपका जो है आकाशीय। अब आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्वतारोहण कैसे करते हैं, पर्वतारोहण करने के लिए स्थान का चुनाव हम कैसे करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर पूछ लेता है कि आप हम कहेंगे कि साइकिल यात्रा करते समय ध्यान देने वाली बातें, या साइकिल यात्रा करने के समय हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस पे बात करते हैं। या फिर कभी कभी आपका आ जाता है कि विंड सर्फिंग, चट्टानों पर चढ़ना, स्कीइंग, पर्वतारोहण। तो पर्वतारोहण या रॉक क्लाइंबिंग का सामान कौन से 5 हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। पर्वतारोहण या रॉक क्लाइंबिंग की बात करें, सबसे पहले आपके पास हेलमेट होना चाहिए, हुक होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, एक आपके पास चाकू होना चाहिए, आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए। ये 5 तकरीबन पर्वतारोहण। तो पर्वतारोहण में उस मौसम के हिसाब से बर्फ से करने के लिए हमको जैकेट होनी चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है, चाकू, डोरी, ये सब में होता है, ठीक है, हुक, रस्सी, ये सारी चीज़ें साथ में लेकर के जानी पड़ती है। वही यहाँ ट्रैकिंग में हो गया, हम जब ट्रैक करते हैं तो इससे क्वेश्चंस उसके बारे में पूछते हैं। अब बात होती है कि ट्रैकिंग या पर्वतारोहण या रॉक क्लाइंबिंग करते समय किन बातों का ध्यान देना है। तो हमको बात ये ध्यान देना कि हम किस जगह पे, नंबर 1 किस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ का वातावरण क्या है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ से संबंधित जो कठिनाई है उसको कैसे हम फेस करेंगे। नंबर 3 नियरेस्ट कोई मेडिसिन सेंटर या मेडिकल सेंटर है उसके बारे में जानकारी करेंगे। नंबर 4 पुलिस को अपने उस अभियान के बारे में बताएंगे, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 निकटतम कोई ऐसे स्थान को देखेंगे जहाँ से हमको आसानी से सहायता प्राप्त हो सके। ये 5 प्रिकॉशन आप रखेंगे और आपका ये जो है आसानी से लिख लेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इससे क्वेश्चंस जरूर पूछेगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में बात करिए। उसके बाद मैं आप इस स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको तुरंत सीधे जुड़ूंगा कि साहसिक प्रशिक्षण क्या होता है।
तो कैडेट्स अभी आपने तीनों का मैंने आपको विवरणवार आपको बता दिया। अब एक कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं कि साहसिक प्रशिक्षण क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि साहसिक प्रशिक्षण जो जलीय, जो भूमि माने भूमि और आकाशीय और जलीय जितने मैंने एडवेंचर आपको बताए, उन एडवेंचर के बारे में कैसे हमको प्रशिक्षण लेना और जाना है, तभी तो हम जा पाएंगे। भाई प्रशिक्षण अगर हमको प्राप्त नहीं होगा, हम डायरेक्ट कहीं चले गए तो हम तो कैजुअलिटी के शिकार हो जाएंगे। तो हमको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले ऐसे कैडेट्स जाते हैं जो साहसिक हों, जो प्रकृति प्रेमी हों, जिनके अंदर धैर्य हो, जिनको कष्ट सहने की क्षमता हो, जो कैडेट्स बाहर के प्रकृति सौंदर्य से प्रेम रखते हो, भ्रमण करने की जिनके अंदर जिज्ञासा और इच्छा होती हो, अपने देशाटन की भावना उनके अंदर होगी, भाई देश को देखना, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरे भारत का विहंगम दृश्य देखने की जिनके अंदर हो, वो सारे लोग जाते हैं। बात जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम साहसिक प्रशिक्षण के लिए किस स्थान का चुनाव करें या स्थान का चुनाव कैसे करें, कोई 5 पॉइंट लिखिए। अक्सर सी में भी पूछ लिया जाता है, बी में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट वार की बात यहाँ पर करेंगे कि नंबर 1 है कि स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो। स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, सौंदर्य से परिपूर्ण हो मतलब भरा हुआ हो, एक हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो। दूसरी बात करेंगे स्थान अपने राज्य से बाहर हो। भाई राज्य के अंदर तो हम घूमते रहते हैं, स्थान राज्य, अभी रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे गए थे, कोल्हापुर गए थे महाराष्ट्र, तो राज्य के बाहर हो। दूसरी चीज राज्य के बाहर हो, स्थान कहाँ हो, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि राज्य के बाहर हो, बाहर हा है ये, राज्य के बाहर हो। नंबर 3 पॉइंट जो हम बात करेंगे, स्थान ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थलों का चुनाव हमको करना है। जैसे एमपी का चुनाव करें या हम महाराष्ट्र के कई भागों का चुनाव करें या उत्तराखंड का, हिमाचल का, नॉर्थ ईस्ट की बात हम यहाँ पर करें। स्थान कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो, ये मैंने कही दिया। और बात हम करेंगे कि स्थान सामान्य रूप से कैडेटों के लिए अनुकूल हो, सामान्य रूप से कैडेट के लिए अनुकूल हो, कैडेट्स के लिए अनुकूल हो। भाई उनको रहने के लिए, उनका मेडिकल फैसिलिटी, उनको और कोई समस्या आए तो उस चीज़ के लिए स्थान क्या हो, अनुकूल होना चाहिए। और अगर स्थान अनुकूल नहीं है तो फिर ये चुनाव हमारा क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा और हम फिर क्या करेंगे कि ट्रैकिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे स्थान ग्रामीण अथवा दूर दराज क्षेत्र हो, मैंने राज्य के बाहर ही कर दिया। स्थान ग्रामीण अथवा दूर दराज हो अथवा दूर क्षेत्र हो, ये 5 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, साहसिक अभियान की योजना बनाते समय मुख्य बिंदु क्या है, हमको ध्यान देने वाली मुख्य बिंदु क्या है, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं कि उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी हो, उस क्षेत्र में कोई कैजुअलिटी या उस बाघ बाहुल है कि हाथी बाहुल है या कोई जंगली जानवर बाहुल है या आदिवासी चोर लुटेरों का बाहुल है, इसके बारे में पता होना। कहीं उसके आसपास रेस्क्यू पार्टी, मेडिकल पार्टी कहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ, उसके बारे में जानकारी करना। पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी रखना। ये देख लेना कि हमारी आवश्यक सामान की चीज़ें आसानी से हमको वहाँ पर प्राप्त हो जाए और कोई कैजुअलिटी होने के बाद हम आसानी से अपने निकटतम स्थान को पहुँच सकें। तो ये है कैडेट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% आपको जो है मार्क्स मिलेंगे और ग्रेडिंग अच्छी होगी। आगे हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।